नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे अष्टावक्र गीता के अध्याय 2 के श्लोक 6, 7 और 8। ये 3 श्लोक हमें बताते हैं कि हम असल में कौन हैं और ये संसार क्या है। इन्हें हम समझेंगे बहुत सरल रोजमर्रा के उदाहरणों से। पहला श्लोक है यथैव वेगशुरसे क्लिप्ता तेन व्याप्तैव शर्करा तथा विश्वम मयि क्लिप्तम मया व्याप्तम निरंतरम। अर्थ है, जिस प्रकार गन्ने के रस से बनी शक्कर उससे ही व्याप्त होती है, उसी प्रकार ये विश्व मुझसे ही बना है और निरंतर मुझसे ही व्याप्त है। इसे समझने के लिए एक बहुत सरल उदाहरण लेते हैं। सोचिए, एक गन्ना है, उसका रस निकाला, उबाला और बनी चीनी। अब अगर आप उस चीनी को चखें तो वो मीठी है, लेकिन ये मिठास कहाँ से आई? गन्ने के रस से। चीनी का हर एक कण उसी रस से बना है और अब वो चीनी उस रस से अलग नहीं हो सकती। वो रस में ही बनी और रस से ही व्याप्त है। ठीक इसी तरह अष्टावक्र कहते हैं, ये पूरा संसार, ये पेड़, पहाड़, लोग, आकाश, समय, सब उस परम चेतना से बने हैं और सब उसी से निरंतर व्याप्त हैं। जैसे लहर समुद्र से अलग नहीं होती, वैसे ही ये दुनिया उस चेतना से कभी अलग नहीं होती। हम अक्सर सोचते हैं कि मैं यहां हूं और दुनिया वहां है, मैं छोटा हूं और ब्रह्मांड बड़ा हूं। लेकिन अष्टावक्र का संदेश है, तुम वो चेतना हो जिससे ये सब बना है। तुम कण नहीं हो, तुम वो सागर हो जिसमें सारी लहरें उठ रही हैं। दूसरा श्लोक है आत्माज्ञानात् जगत भाति आत्मज्ञानात् न भासते रज्जवज्ञानाद् बहिर्भाति तज्ज्ञानात् भासते नहीं। अर्थ है, अज्ञान के कारण आत्मा संसार के रूप में दिखती है। आत्मज्ञान होने पर यह संसार दिखाई नहीं देता। जैसे रस्सी का ज्ञान न होने पर वो सांप जैसी दिखती है और रस्सी का ज्ञान होने पर सांप दिखता ही नहीं। ये उदाहरण बहुत गहरा है। रात का अंधेरा है, आप घर के कोने में कुछ देखते हैं, मुड़ी हुई लंबी काली चीज। दिल की धड़कन बढ़ जाती है, सांप है। आप डर के मारे पीछे हट जाते हैं। कोई और आकर टॉर्च जलाता है और दिखता है कि वो एक पुरानी रस्सी थी। अब सोचिए, क्या सांप था? नहीं। क्या डर सच्चा था? उस वक्त लगा तो था, हाँ, लेकिन जैसे ही सच्चाई आई, जैसे ही रस्सी का ज्ञान हुआ, सांप गायब हो गया। वो कभी था ही नहीं। अष्टावक्र कहते हैं, हम सब यही गलती कर रहे हैं। आत्मा जो शुद्ध, निराकार, असीम चेतना है, वही अज्ञानवश हमें संसार के रूप में दिखती है। हम सोचते हैं ये दुनिया है, ये रिश्ते हैं, ये समस्याएं हैं, ये डर है, लेकिन असल में सिर्फ चेतना है। जब आत्मज्ञान होता है, जब हम जान लेते हैं कि मैं ये शरीर नहीं, ये मन नहीं, मैं वो साक्षी चेतना हूं, तब ये संसार का भ्रम सांप की तरह गायब हो जाता है। आज की जिंदगी में हम कितनी चीजों से डरते हैं। नौकरी जाएगी, रिश्ता टूटेगा, लोग क्या सोचेंगे। ये सब उस सांप जैसे हैं। जब तक अज्ञान है, ये सब रियल लगता है, भारी लगता है। जब ज्ञान आता है, तब दिखता है कि ये सब विचारों की रस्सी थी। असलियत वही है, शांत, मुक्त चेतना। तीसरा श्लोक है प्रकाशो में निजम रूपम नातिरिक्तो अस्म्यहम ततः यदा प्रकाशते विश्वम तदा हम भास एव ही। अर्थ है, प्रकाश मेरा स्वरूप है, मैं इसके अतिरिक्त कुछ और नहीं हूं। वो प्रकाश जैसे इस विश्व को प्रकाशित करता है, वैसे ही इस मैं के भाव को भी। इसे एक दीपक के उदाहरण से समझते हैं। एक दीपक है, वो जलता है और पूरा कमरा रोशन हो जाता है। किताब दिखती है, कुर्सी दिखती है, दीवार दिखती है। अब एक सवाल, दीपक खुद को देखने के लिए किसी और रोशनी की जरूरत होती है क्या? नहीं, दीपक खुद प्रकाश है। ठीक इसी तरह अष्टावक्र कहते हैं, आत्मा खुद प्रकाश है। वो चेतना जो सब कुछ जानती है, देखती है, अनुभव करती है। उसे जानने के लिए किसी और की जरूरत नहीं, वो स्वयं प्रकाश है। एक और उदाहरण लेते हैं। सिनेमा में प्रोजेक्टर चलता है, स्क्रीन पर हीरोज आते हैं, विलेंस आते हैं, ड्रामा होता है। लेकिन वो सब कुछ प्रोजेक्टर की रोशनी से ही दिख रहा है। रोशनी बंद करो, स्क्रीन ब्लैंक। कोई हीरो नहीं, कोई स्टोरी नहीं। अष्टावक्र कहते हैं, ये संसार, ये मैं का भाव, ये ईगो, ये सारी दुनिया सब उसी चेतना के प्रकाश में दिख रही है। अहम भास यानी मैं हूं का ये अनुभव
वो भी उसी प्रकाश का एक रिफ्लेक्शन है। रोज सुबह जब हम उठते हैं, सबसे पहले क्या होता है? एक शांत अवेयरनेस आती है, मैं हूं। उसके बाद आते हैं विचार, चिंताएं, प्लान्स। वो पहली मोमेंट, वो प्योर मैं हूं का अनुभव, वही प्रकाश है, वही आत्मा है। अष्टावक्र कह रहे हैं, उस प्रकाश को पहचानो, वो तुम हो। वो हर चीज को रोशन करता है, दुनिया को भी और मैं के भाव को भी। तो आज हमने सीखा 3 गहरे सत्य। पहले श्लोक से, ये संसार उसी चेतना से बना है जो मैं हूं। जैसे चीनी गन्ने के रस से बनती और उसी में रहती है। दूसरे श्लोक से, अज्ञान में दुनिया सच लगती है, ज्ञान होने पर जैसे रस्सी में सांप, ये भ्रम मिट जाता है। तीसरे श्लोक से, मैं प्रकाश हूं, वो चेतना जो सब कुछ जानती है, और उसी प्रकाश में ये सारा संसार और ये मैं का भाव प्रकट होता है। अष्टावक्र का संदेश बहुत सीधा है। तुम जो खोज रहे हो, वो तुम खुद हो। बस इसे जानना है, बस इसे देखना है। ओम शांति।